हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। वार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर रहेगा बच्चों, वो रहेंगे 27 फरवरी को। 27 फरवरी को आपका पेपर रहेगा बच्चों, विषय हिंदी का। तो हिंदी के पेपर में यदि धमाल मचाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊँगा। यहाँ पर बताए गए सभी प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लें और इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, ताकि सभी आने वाले प्रश्न, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पूरे में से पूरे सही हो सके। 75 नंबर का पेपर रहेगा आपका, जिसको आपको 3 घंटे में हल करना है और 23 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। जो भी दोस्त हमारे जहाँ से जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से एक सेट लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। सेट ए बी सी डी सभी सेट का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। चलिए, तो जल्दी से सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, इसी पैटर्न पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और आप चाहते हैं किसी प्रकार सभी मॉडल पेपर आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर जरूर कीजिएगा। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। देखिए, रीतिकाल की रचनाओं का जो प्रधान विषय है वो है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या दुखी होना। तो जकरी शब्द का जो अर्थ होता है, आंसर आप इसमें लगाएंगे रटना। रटना का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जुगुप्सा स्थायी भाव है। जो जुगुप्सा स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा विभत्स रस का। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो स्वयं प्रकाश जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम है वसुधा। वसुधा करेक्ट आंसर होगा। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। तो देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक है उनका नाम है शिव पूजन सहाय। आगे चलते हैं हम खालिस्तान की ओर। उत्साह एक गीत है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आह्वान गीत है। वीर भयानक तथा रौद्र रस में गुण होता है। तो आंसर हो जाएगा ओज गुण। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है, वो होता है महाकाव्य में। बाल गोविंद भगत गीतों में का भाव व्यक्त हुआ, प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ। विद्यालय में संधि है तो स्वर संधि है, स्वर में भी दीर्घ संधि आपका आंसर हो जाएगा। विद्याधन आले, इसका संधि उच्चेद हो जाएगा विद्याधन आले, ठीक है। विद्याधन आले आपका आंसर होगा। लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियां है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियां है भूटिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप, तीसरा वाला, जिसमें सत्यासत्य लिखना है। परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो इसका आंसर आप लगाएंगे असत्य। पहले का आंसर आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा, दोहा एक वर्णिक छंद है। तो इसका आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा, असत्य लगाएंगे, ये लिखा है यहाँ पर। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा, ये भी असत्य है। तीसरा भी, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अब इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे, इसका सत्य होगा। देखो सत्य कहाँ लिखा है, ये लिखा है, यहाँ से देखकर लिख सकते हैं आप। माँ भेंट नहीं सकती में भाववाच्य, माँ भेंट नहीं सकती
तो इसका आंसर आपका बहुवचन हो जाएगा, सही, ये भी सत्य हो जाएगा। और कीर्तिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। 3 आपके सत्य हैं और 3 आपके असत्य हैं, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए जोड़ी मिला लीजिए। युगधारा, नागार्जुन, उतान, पीठ के बल लेटना, मन्नू भंडारी की मां, सहनशील, सुदामा चरित्र, खंडकाव्य। शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3, 1 और 11, एकता में शक्ति। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम एक शब्द में उत्तर। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा हंस। हंस आपका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। घेर घेर घोर गगन पंक्ति में अलंकार का नाम है, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास हो जाएगा, और अनुप्रास नहीं है तो फिर इसकी जगह पुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाएगा। दोनों अलंकार इसमें है, पुनरुक्ति ज़्यादा बेटर रहेगा, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसका आंसर है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी किस नाम से? आनंद, आनंद कानन, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनेकार्थी। अनेकार्थी आपका आंसर हो जाएगा। जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया? तो जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया? तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से लाइव क्लास में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं देवी देवताओं का, देवी देवताओं का निवास स्थान बताया, देवी देवताओं का, ठीक है। देवी देवता आपका आंसर हो जाएगा। और लेखक अज्ञेय अपनी आभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है? तो लेखक अज्ञेय अपनी आभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार से पहचान पाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पढ़कर, पढ़कर ही पहचान पाता है, ठीक है, पढ़कर। क्वेश्चन क्रमांक 6 से लेकर अब आप क्या करेंगे 23 तक एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसके आंसर बताता हूँ। रीतिकाल के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए, और नई कविता की 2 विशेषता लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। और सातवें का तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया था? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? और कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? उनके प्रकार के नाम लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। कहानी और उपन्यास में अंतर, और नाटक और एकांकी में अंतर। राम वृक्ष बेनीपुरी यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं, 2 रचनाएं भाषा शैली। नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, एक बार इसको आप देख लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? और निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, तो इसका आंसर तो लिख ही लीजिए आप, अतिशयोक्ति, उसे क्या कहते हैं हम? अतिशयोक्ति आंसर हो गया इसका। जिसे बांटा ना जा सके, अविभाज्य, अविभाज्य आंसर होगा इसका। और यहाँ लोकोक्तियों के अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ, दोहरा लाभ, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप। राधा विद्यालय
जाकर पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गई। यह तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ हो जाता है आवश्यकता से कम मिलना। आवश्यकता से कम मिलना, आवश्यकता से कम मिलना। मोहन को जमकर भूख लगी थी। मोहन को जमकर भूख लगी थी, लेकिन उसे खाने में एक रोटी दी। यह तो वही बात हो गई, ऊंट के मुंह में जीरा होना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। कृतिका का क्वेश्चन है दोनों। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को इसके संदर्भ प्रसंग भी करवाऊंगा, ठीक है। 18वें में और 19वें में गद्य खंड से करवाऊंगा। और यहाँ पर आपको धूम्रपान को रोकने के लिए हानियाँ बताते हुए विज्ञापन बनाना है। और मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये अपठित गद्यांश है। इसका शीर्षक आप नीचे वाला गद्य खंड वाला करना। आप इसको पढ़कर इसका शीर्षक देना है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका व्यक्ति से अगली इकाई परिवार की है, पति पत्नी माता पिता बच्चों से मिलकर परिवार बनता है। तो इसमें आंसर शीर्षक हो जाएगा परिवार का महत्व। लेखक के अनुसार परिवार कल्याण क्या कहलाता है, तो यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। परिवार की सुख समृद्धि मंगल कामना के लिए प्रयत्न करना परिवार कल्याण कहलाता है। ये आंसर आपका दूसरे का हो जाएगा। तीसरा, सुख समृद्धि पद का समास सूत्र क्या होगा, तो सुख समृद्धि पद का सुख और समृद्धि, इसके बीच में और लगा तो समास सूत्र हो जाएगा, द्वंद्व समास है। परिवार का छोटा रखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो परिवार को छोटा रखने के लिए लोगों को समझाना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से उनके परिवार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप क्या करेंगे 22 में देखेंगे, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। यह समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन रूपरेखा सहित, एप्लीकेशन ऊपर वाले में करना है, इसमें निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर, पुस्तकालय का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पर आपका निबंध आप लिख सकते हैं। अब देखिए इन सभी के आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है पूरा, देख लीजिए अच्छे से। आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जैसे कि बता देता हूँ, जैसे ये संदर्भ प्रसंग है ना आप लोगों के, मन की मन ही मांझ रही, इसको पद पाठ से लिया गया है, सूरदास ने लिखा है। ये तो क्या हो जाएगा, संदर्भ में आ जाएगा, सूरदास, ठीक है। और ये हमारे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और आत्मकथ्य पाठ से है। और ये हमारा नेताजी का चश्मा पाठ से है और इसको लिखने वाले स्वयं प्रकाश हैं। इतना तो पता होना चाहिए। और ये पितृगाथा में इसलिए नहीं कहा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं देखना चाहती हूँ कि उनके, तो ये हमारी एक कहानी ये भी पाठ से लिया गया है, मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इन सब के क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न, जितने भी प्रश्न दे रखे ना, इनके आंसर मैं आपको डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है 6 से लेकर तो 23 तक, उसमें हल आपको मिलेगा। 6 से लेकर कहाँ तक, 23 तक। तो आप उस वीडियो पर क्लिक करें और सभी 6 से लेकर 23 तक के अथवा सहित प्रश्नों के क्या देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए। जिस जिस प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो भी मैं इसका आंसर आपको सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो है 6 से लेकर 23 तक, उसमें मैंने साफ साफ बोला है, जल्दी ही आपको देखना है, ठीक है। अगला वीडियो आपको मॉडल पेपर का कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी को हम बेस्ट करवा सकें।
सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे बटन कॉल पर कर लो, जिससे आप लोगों की 2025 की परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट हो सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।